नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समय दूरी चाल का टाइप नंबर 1 जो कि है साधारण प्रश्न। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करें इससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो पूरी देखने के बाद यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे उस समस्या को बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी उस समस्या का समाधान कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लगा देता हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट है, आप पूरी वीडियो देखिएगा। एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चल रहा है। 1.5 घंटे में वह कितनी दूरी तय कर लेगा, यह अपने को बताना है। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है, दूरी को अपन इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो डी बराबर क्या होता है? डी बराबर समय गुणा चाल। तो समय को अपन इंग्लिश में बोलते हैं टाइम, तो टी से दर्शा देते हैं इसको अपन फॉर्मूले में। गुणा चाल को अपन बोलते हैं स्पीड, स्पीड को एस से दर्शा देते हैं। तो डी बराबर क्या होता है? टी गुणा एस। ठीक है, दूरी बराबर समय गुणा चाल। तो समय कितना है इसमें? समय है अपने पास में 1.5 घंटा। ठीक है, और दूरी की वो गुणा चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चल रहा है। ठीक है, तो 60 को अगर अपने 1.5 से गुणा कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा? बराबर आ जाएगा 90। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं। ये तो हो गया फॉर्मूले से। अगर अपने को बिना फॉर्मूले करना है तो अपन क्या करेंगे कि 1 घंटा मतलब क्या होता है? 60 मिनट। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। तो 60 मिनट के बराबर में कितना है? 60 किलोमीटर। ठीक है, 60 मिनट में 60 किलोमीटर चल लेता है। तो 1.5 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 1.5 घंटे में होती हैं 90 मिनट। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 1.5 घंटे में 1 घंटा और आधा घंटा और होता है, तो आधे घंटे में 30 मिनट और होती है, तो 60 और 30 90 मिनट। ठीक है, 90 मिनट। ठीक, तो अगर 60 मिनट में 60 किलोमीटर चलती है कोई साधन या कोई स्कूटर 60 मिनट में 60 किलोमीटर चल रहा है, तो 90 मिनट में कितने किलोमीटर चलेगा? 90 मिनट में चलेगा 90 किलोमीटर। ठीक है, इसको अपन इस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर लेती है। यदि वह 2/3 चाल से चले, तो उसे उस दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा, ये अपने को बताना है। ठीक है, तो अधिक समय को अपन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? अपन अधिक समय को निकालने के लिए अपन करेंगे न्यू टाइम। ठीक है, न्यू टाइम, एन के लिख देता हूँ मैं इसको, न्यू टाइम माइनस और पास्ट टाइम। ठीक है, यानी पुराना समय। ठीक है, या ओल्ड टाइम बोल देंगे अपन इसको, ओल्ड टाइम। यानी नए समय, जो अपने को नया समय लग रहा है, उसमें से अगर अपन पुराना समय निकाल देंगे, तो जो बराबर में बचेगा वो अपने पास होगा अधिक समय। ठीक है, तो इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो अपन लॉजिकली कर सकते हैं और एक कर सकते हैं फॉर्मूले से। पहले मैं लॉजिकली समझा देता हूँ। ये बोल रहा है कि 180 किलोमीटर की जो दूरी है, उसको गाड़ी 4 घंटे में तय करती है। ठीक है, तो यदि गाड़ी की चाल को 2/3 तेज कर दिया जाए, यानी 2/3 की चाल से वो चलने लग जाए, तो वह उसमें कितना अधिक समय लेगी। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? अपन जानते हैं जो स्पीड होती है, वो समय के विपरीत होती है। जो मैंने पिछली क्लास में यानी फर्स्ट जो पार्ट था उसके अंदर मैंने बेसिक में समझाया था। टाइम और स्पीड एक दूसरे के विरोधाभासी होते हैं, विपरीत चलते हैं। तो यदि स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा और स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर जो चाल है वो 2/3 से बढ़ रही है, तो 2/3 को अपन कैसे लिखते हैं? 2/3 को अपन लिखते हैं 2/3। ठीक है, अगर चाल 2/3 से बढ़ेगी तो टाइम इसका उलट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यदि 2/3 2/3 है तो समय कितना हो जाएगा? समय क्योंकि इसका विपरीत होता है तो वो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3/2 हो गया, रुको, 3 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले कितना लग रहा था? 4 घंटे। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं अपन, 4 गुना 3/2, 4 × 12, 12 में 2 का भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 6। तो बराबर नया घंटा कितना लग रहा है अपने को? 6। तो मैंने क्या बताया था? तेज़ टाइम निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? नया टाइम कितना लग रहा है अपने को? 6 घंटे माइनस पुराना टाइम कितना था? 4 घंटे। तो बराबर कितने घंटे एक्स्ट्रा लगे? 2 घंटे। तो ये तो हो गया लॉजिकल तरीके से। और अगर अपने को इस सवाल को किससे निकालना है? फॉर्मूले के टाइप से। तो फॉर्मूले से निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक, ये ऊपर वाला तो अपने काम करेगा,
लेकिन जो दूसरी चीज़ है, अब इसमें क्या बताई गई है, फ़ॉर्मूले में निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें अपने से पहले सवाल में देखते हैं कि 180 किलोमीटर की दूरी वो 4 घंटे में तय कर रही है गाड़ी, ठीक है? अब 2 तिहाई चाल से चलती है, तो वह उस दूरी को कितने समय में तय कर लेगी? तो अपने को निकालना है इसमें समय, ठीक है? तो समय का जो फ़ॉर्मूला होता है वो क्या होता है? समय को अपन बोलते हैं टाइम, तो टी बराबर, ठीक है? टाइम का फ़ॉर्मूला होता है डी बटे एस, ठीक है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, ठीक है? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। अब जो डिस्टेंस है वो कितना है अपने पास में? वो तो अपने पास में है बराबर में कितना? 180, ठीक है? तो ये तो अपन 180 लिख दिए। बटे में चाल कितनी है? चाल अभी अपने को नहीं पता है, तो चाल का फ़ॉर्मूला भी इसमें लगेगा। तो चाल का फ़ॉर्मूला क्या होता है? एस बराबर, ठीक है? डी बटे टी, ठीक है? यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, ठीक है? अगर दूरी में समय का भाग दे दिया जाएगा तो चाल आ जाएगी। तो दूरी कितनी है अपने पास? बराबर 180, ठीक है? 180 अपने पास क्या है? दूरी है। और समय कितना है सवाल में? सवाल में समय है 4 का, 4 घंटे का। तो चाल 1 घंटे में होती है अपने को पता है, ठीक है? तो 4 का भाग अगर आप इसमें दे देंगे 180 में, तो बराबर कितना आ जाएगा? नीचे लिखना पड़ेगा। बराबर कितना आ जाएगा? बराबर आ जाएगा 45, यानी 45 की ये चाल से पहले चल रही थी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है? अब चाल को अपन क्या कर रहे हैं? 2 तिहाई कर रहे हैं, ठीक है? तो चाल को 2 तिहाई कर रहे हैं तो नई चाल लिखानी पड़ेगी पहले अपने को। तो अपन 180 के नीचे पर नई चाल लिखेंगे, ठीक है? तो 45 गुणा 2/3, ठीक है? तो 45 को 2 से गुणा करेंगे, आ जाएगा 90, 90 में 3 का भाग देंगे, तो बराबर में आ जाएगा 30, ठीक है? तो यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी नई चाल आ गई है, ठीक है? तो अपनी जो ये निकाले थे अपन 180, तो इसमें कितना लिखना पड़ेगा अपने को? 30 चाल की जगह पर, ठीक है? तो 180 में यदि अपन 30 का भाग देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 घंटे, बराबर 6 घंटे। तो 6 घंटे अपने को टोटल लग रहे हैं। 4 घंटे को पहले ही दूरी तय हो ली थी अब हो लेती थी अपनी। तो इसमें से क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि अधिक पूछा है उसने, तो -4, तो बराबर जो अधिक सम आ जाएगा वो इससे भी 2 ही आएगा, ठीक है? तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो और वो लॉजिकल तरीका जो मैंने शुरू में बताया था उससे भी कर सकते हो। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है और उसकी दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है। वह अपनी दौड़ को 1.5 घंटे में पूरी करना चाहता है, तो उसे किस रफ्तार से दौड़ना पड़ेगा? ये अपने को बताना है, किस चाल से दौड़ना पड़ेगा, ठीक है? तो चाल अपने को ज्ञात करनी है, तो चाल क्या होती है? स्पीड, ठीक है? तो चाल बराबर क्या होती है? चाल बराबर होती है दूरी बटा समय, तो दूरी को अपन बोलते हैं डिस्टेंस, डी बटा टी, ठीक है? तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक है? तो दूरी कितनी है सवाल में? दूरी अपने को नहीं दी हुई सवाल में, ठीक है? तो दूरी ज्ञात करनी है, दूरी भी अपने को ज्ञात करनी पड़ेगी। तो दूरी का फ़ॉर्मूला क्या होता है? डी बराबर टाइम गुणा स्पीड, ठीक है? तो टाइम कितना दिया हुआ है इसमें? टाइम दिया हुआ है 2 घंटे, ठीक है? 2 घंटे में चाल दौड़ पूरी हो जाती है और स्पीड कितनी बताई गई है? जो चाल है वो कितनी बताई गई है सवाल में? वो बताई गई है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 30 गुणा 2 बराबर दूरी कितनी हो गई? 60, 60 किलोमीटर की दूरी हो गई, ठीक है? तो अपने को दूरी तो मिल गई, तो दूरी तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं 60 किलोमीटर की दूरी, ठीक है? और समय सवाल में दिया हो पहले से कितनी देर में ये 60 किलोमीटर को पूरा करना है, उसे 1.5 घंटे में करना है, 1.5 घंटे में, ठीक है? तो नीचे लिख देंगे अपन 1.5, ठीक है? अब अगर आपसे डायरेक्ट सवाल डायरेक्ट चल जाता है इसमें भाग तो ठीक है, नहीं जाता है तो अपन क्या करेंगे इसमें से 10 मल्लों को हटा देंगे, ठीक है? और 10 मल्लों को हटाने का एक रूल होता है, यहाँ से 10 मल्ला उठाया अपन ने, तो आगे अपन क्या कर सकते हैं कि एक जीरो लगानी पड़ेगी अपने को, ठीक है? ये लो, अगर इसके ऊपर जीरो लगा देंगे तो नीचे अपन 10 मल्लों को हटा सकते हैं, ठीक है? और अब इसमें भाग दे देंगे 600 में 15 का, यानी 60 में 1.5 का भाग दे लो या 600 में 15 का भाग दे लो, दोनों एक ही बात है। तो 600 में अपन दे देंगे 15 का भाग, तो 15 चौक 60 और जीरो, ठीक है? तो 40
मिनट। ये आ गया 40। ठीक है, तो चाल क्या आ गई इसकी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसे दौड़ना पड़ेगा, तब जाकर के 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। 50 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चल रही कार 2.5 घंटे में अपनी यात्रा को पूरी करती है। यदि वह 20% तेज चले तो उसे उस यात्रा को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो अपने से समय ज्ञात करवा रहा है इस सवाल में। ठीक है, तो समय को अपन बोलते हैं टाइम। ठीक है, टी बराबर, तो टाइम का फॉर्मूला क्या था, टी बराबर डी बटे एस। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है पहले तो ये बताओ इस सवाल में, तो दूरी अपने को नहीं दी हुई है सवाल में। ठीक है, तो अपने को दूरी भी निकालनी पड़ेगी, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर डी बराबर टी गुना एस, दूरी बराबर समय गुना चाल। ठीक है, समय कितना दिया हुआ है, 2.5 घंटे, 2.5 घंटे गुना चाल कितनी दी हुई है, चाल अपने को दी हुई है इसके अंदर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। ठीक है, तो 50 को 2.5 से गुणा करेंगे तो 1 घंटे में यदि 50 किलोमीटर होता है तो 2 घंटे में कितना हो गया, 100 किलोमीटर। और बच गया आधा घंटा, आधे घंटे में कितना चलेगी, 25 किलोमीटर। तो 100 और 25 कितना हो गया, 125 किलोमीटर। ठीक है, 125 किलोमीटर की इसको क्या मिल गई, दूरी मिल गई है। यानी ये कितनी दूरी तय करती है, 125 किलोमीटर। तो बराबर में लिख देंगे अपन 100, 125। ठीक है, 125 किलोमीटर की ये दूरी तय करनी है। एक से गलत लिखा गया, इसको दूरी कितनी तय करनी है, 125 किलोमीटर की। ठीक, और चाल किस चाल से करनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तो पहली चाल थी। ठीक है, अब अपने को नई चाल निकालनी है जो कि है 20% और तेज हो गई है गाड़ी। ठीक है, तो 50 का 20% निकालेंगे अपन नई चाल निकालने के लिए, 50 गुना 20 बटे 100। ठीक है, तो 100 के अंदर 2 जीरो हैं, जिसके 50 की 1 जीरो और 20 की 1 जीरो काट देंगे, तो बच गए क्या, 5 गुना 2 बटे 1। 1 की कोई वैल्यू नहीं है, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, तो यानी 10 बढ़ जाएगी ये चाल। तो पहले कितनी थी, पहले थी 50। ठीक है, पहले थी 50, अब प्लस हो जाएगी 10, तो बराबर कितनी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी 60। ठीक है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो चाल भी अपने पास आ गई 60। अब 125 में 60 का भाग दे दे तो कितनी बार पूरा जाता है, 60 एकम 60 दूनी 120। ठीक है, तो बराबर 2, यानी 2 घंटे तो पूरे लगेंगे। ठीक है, अब यदि 1 घंटे के अंदर कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है, और 60 मिनट में 60 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, तो अपन कितनी चल चुके, 120 किलोमीटर चल चुके 2 घंटे के अंदर। यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर, 2 घंटे में 120 किलोमीटर। ठीक है, बच गया कितना, 125 में से 5 किलोमीटर। यदि 60 मिनट में 60 किलोमीटर चलती है तो 5 किलोमीटर कितनी देर में चलेगी, 5 किलोमीटर चलेगी 5 मिनट में। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं 2 घंटा, ठीक है, 2 आवर और 5 मिनट। ठीक है, 2 घंटा 5 मिनट के अंदर ये अपनी दूरी को तय कर लेगी। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहिए।